नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ग्लोइंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं इसरो के विषय में, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के विषय में चर्चा करने वाला हूं। कल की वीडियो में चर्चा किया था DRDO के विषय में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसरो। इसरो हमारे देश का स्पेस एजेंसी है। ये आपका अंतरिक्ष में जो है कि उपग्रह को भेजता रहता है, और इसके बाद में दूसरे देश भी अगर अपना सैटेलाइट भेजवाना चाहते हैं तो भारत जो है कि सस्ते दामों में अन्य देशों की अपेक्षा उनका सैटेलाइट भेज देता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बात करता हूं इसरो। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है, कभी कभी ये भी आता है, तो ये आपका इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका होता है इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है, ये इसरो का तात्पर्य होता है। और इसरो की स्थापना यदि पूछा जाता है तो इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना होती है। और देखिए, जो यदि एक बात और है कि भारत में अंतरिक्ष विभाग के जनक जो हैं वो कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को। ये भारत में अंतरिक्ष विभाग के जनक कहे जाते हैं। और इसके बाद में यदि परमाणु विभाग का जनक, तो भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को परमाणु विभाग का जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष विभाग का जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी हैं। और इसके बाद में अंतरिक्ष के क्षेत्र में और भी ज्यादा उपलब्धि दिलाने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भारत को काफी ज्यादा सहयोग किया था। तो यहाँ देखिए, जो स्थापना होता है इसरो का 15 अगस्त 1969 में होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर होता है, इसका मुख्यालय जो इसरो है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, बेंगलोर। और देखिए, कल मैं चर्चा किया था DRDO, तो जो DRDO है उसका जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। उसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। और वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की अध्यक्षता में DRDO की स्थापना की गई थी। और देखिए, जो इसरो है, इसरो ने 2008 में चंद्रमा पर चंद्रयान फर्स्ट को भेजा था। इसको उसने PSLV-C11 के द्वारा इसरो ने इसको चंद्रयान फर्स्ट को भेजा था, 2008 में भेजा था। PSLV का जो फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है, ये आपका PSLV का फुल फॉर्म होता है। तो 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को भेजा था। और देखिए, 2013 में इसरो मतलब भेजता रहता है सैटेलाइट वगैरह को ग्रहों के विषय में पता करने के लिए। तो 2013 में इसने भेजा था मंगलयान जो सफल मिशन हुआ था, मंगलयान 2013 में भेजा था। और इसने काफी सस्ते दाम में मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित किया था। और इसके बाद में वहां पे थोड़ा बहुत रिसर्च भी मतलब इसरो ने किया था। और तो इसको भेजा था PSLV-C25 के द्वारा किसको भेजा था? मंगल यान को भेजा था। फिर इसके बाद में चंद्रयान को तो पहली बार भेजा था। इसके बाद दूसरी बार अभी हाल फिलहाल में 2019 में इसरो ने 2019 में चंद्रयान सेकंड को इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने की कोशिश किया। लेकिन क्या हुआ कि मतलब अंततः उसके पास पहुंच गया था। लेकिन जो चंद्रयान 2 चंद्रमा पर उतरने से पहले, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से पहले उसका संपर्क जो है कि टूट गया। तो यहाँ देखिए, 2019 में जो चंद्रयान सेकंड को भेजा था इसरो ने, इसको भेजा था GSLV MK3 MI से भेजा था। GSLV MK3 से भेजा था किसको? चंद्रयान सेकंड को भेजा था। GSLV देखिए, अब GSLV क्या होता है? GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, GSLV का मतलब होता है। तो यहाँ देखिए आपका चंद्रयान फर्स्ट को किसके द्वारा, PSLV C11 के द्वारा, चंद्रयान सेकेंड को GSLV MK थर्ड MI के द्वारा, और मंगलयान को PSLV C25 के द्वारा भेजा गया था। और इसी के बाद में 2017 में सबसे पहले विश्व में सर्वाधिक उपग्रहों को भेजने वाला एकमात्र देश बन गया था। 2017 में भारत बन गया था। भारत ने एक साथ 2017 में 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। और इसको पूछा जाता है किसके द्वारा 104 सैटेलाइट को इसने भारत ने लॉन्च किया था। तो 104 जो सैटेलाइट है इसको भारत ने PSLV C37 के द्वारा भारत ने 104 सैटेलाइट को एक साथ 2017 में लॉन्च किया था। लेकिन एलोन मस्क जो USA के रहने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं, इनकी एक कंपनी है SpaceX। इनकी एक कंपनी क्या है, SpaceX है। इसने एक साथ 2020 के आसपास में एक साथ इसने 143 सैटेलाइट को भेजकर 143 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक भेजकर भारत का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। लेकिन यदि पूछा जाता है दुनिया का पहला देश जिसने सर्वाधिक 104 मिसाइलों को पहली बार में छोड़ा सफलतापूर्वक, तो कौन है, भारत था। 2017 में उसने कारनामा किया था और किसके द्वारा, PSLV C37 के द्वारा इसने किया था। लेकिन एलोन मस्क की कंपनी SpaceX ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने 143 सैटेलाइट को एक साथ भेजा और इसने 143 जो सैटेलाइट था उसको आपका फाल्कन C9 के द्वारा इसने भेजा था। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए मैं बात करता हूं कि आपका जो SpaceX है, एलोन मस्क की कंपनी है, इसने 143 सैटेलाइट को एक साथ भेजा था। 2020 में इसने भेजा था। तो ये आपका किसके द्वारा भेजा था, तो SpaceX किसकी कंपनी है, तो SpaceX और टेस्ला, ये दोनों जो कंपनियां हैं एलन मस्क की कंपनियां हैं। इसने 143 सैटेलाइट को एक साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। फाल्कन C9 के द्वारा इसने लॉन्च किया था। और देखिए अभी भारत ने अमेजेनिया को अभी लॉन्च किया है। ये ब्राजील का है सैटेलाइट। इसको भारत ने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया था। तो भारत ने इसको PSLV C51 के द्वारा भारत ने इसको लॉन्च किया था। वही देखिए जो देश होते हैं, विभिन्न कंट्रियां हैं जो विश्व में, वो क्या करती हैं कि अपना सैटेलाइट भारत से लॉन्च करवाती हैं। इसलिए करवाती हैं क्योंकि भारत बहुत ही सस्ते दाम में और सफलतापूर्वक बिना किसी त्रुटि के लॉन्च कर देता है सैटेलाइटों को। तो यहाँ देखिए अमेजेनिया ब्राजील का सैटेलाइट था, इसको भारत ने PSLV C51 के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इसके बाद में देखिए आता है बात आपका कि पहला लकड़ी का सैटेलाइट भेजने वाला देश या कह लीजिए एजेंसी। तो पहला जो आपका लकड़ी का सैटेलाइट भेजने वाला देश या एजेंसी, इसका क्या नाम है, तो यूरोपियन जो यूनियन है, इसने लकड़ी का सैटेलाइट बनाया था। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है कि पहला लकड़ी का सैटेलाइट बनाया गया था। तो इतना देखिए प्रश्न है। और इसके बाद में बात आती है कि होप मिशन किसका है, तो ये भी देखिए काफी महत्वपूर्ण है। होप जो मिशन है ये आपका किसका है, सऊदी अरब का कौन सा मिशन है, होप मिशन है। ये सऊदी अरब का मिशन है। और इसके बाद में आपका सऊदी अरब कहाँ पड़ता है, UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी राजधानी है आबू धाबी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी है। फिर देखिए दूसरी बात आती है तियानबेन फर्स्ट किसका है, तो ये आपका तियानबेन फर्स्ट जो मिशन था ये आपका इसका है चीन का मिशन है, चीन का मंगल मिशन है तियानबेन फर्स्ट। और इसके बाद में फिर आता है परसिवरेंस जो रोवर है ये आपका किसका है,
तो ये आपका यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। और दूसरी देखिए बात होती है कि जब भारत ने चंद्रयान सेकेंड को लॉन्च किया था 2019 में, वैसे तो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच पाना वहां का थोड़ा, जो हमें चंद्रमा का आधा हिस्सा ही दिखाई देता है, तो जो दक्षिणी ध्रुव का भाग है वो सही से दिखता नहीं है। तो भारत ने उतना रिस्क लिया था, मतलब उसके तक भारत पहुंचा था, लेकिन फिर कनेक्टिविटी टूट गई थी चंद्रयान 2 से। तो उसका देखिए उसमें दो चीजें थी, एक आपका था लैंडर था और इसके बाद में एक था रोवर, जो जीएसएलवी एम के 3rd EMI था। उसमें दो बातें थी, एक लैंडर था एक रोवर था। तो लैंडर का क्या नाम था, तो लैंडर का नाम विक्रम था, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था। और रोवर जो था उसका नाम था प्रज्ञान था। तो रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। तो इस तरीके से देखिए जितने भी सैटेलाइट थे, सबसे ज्यादा सर्वाधिक सैटेलाइट को सबसे पहले कौन लॉन्च किया था, भारत लॉन्च किया था। किसके द्वारा लॉन्च किया था, PSLV C-37 के द्वारा 104 सैटेलाइट को। लेकिन रिकॉर्ड बनता है तोड़ने के लिए, तो एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उसने 143 सैटेलाइट को एक साथ जो है कि लॉन्च करके पूरे दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, फाल्कन C-9 के द्वारा, मतलब उसने लॉन्च किया था। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।